राजे अभी चुप है, कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही, और उनकी चुप्पी ये साबित कर रही है कि वो नाराज हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक टिकट नहीं मिला है। कितने बड़े चेहरों को टिकट मिल जाता है, राज्यवर्धन राठौर की बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, और यहाँ पर दिया कुमारी की बात जैसे अभी तुषार ने की थी, जिस तरीके से बातें यहाँ पर देखी जा रही हैं, उनको टिकट मिल जाता है जिनको उम्मीद नहीं थी कि नहीं मिलना चाहिए था। वही वसुंधरा राजे इतने समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही है, यहाँ पर परिवर्तन संकल्प यात्रा में नहीं पहुंचती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करती हुई नजर। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में जो गिरावट आ रही है, जो उनके जो नेता है उनकी जो पकड़ जनता से छूटती जा रही है, उसको एक बार फिर से साधने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये रणनीति लाई गई है। और ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही किया जा सकता है। तो ये इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर उतारा गया है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे ये सब चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान की सियासत पर एक एक करके बीजेपी और कांग्रेस राज करती हुई नजर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस वक्त पूरे देश भर में आलोचना का सामना कर रही है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस बार राजस्थान में ये परंपरा बरकरार रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी छवि को बदला है बीते 1 से 1.5 साल में, ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में काफी फायदा वोट बैंक के लिहाज से हो सकता है। और जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अगर सीएम पद को देखा जाए तो उसमें अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा देश की माफ कीजिए यहाँ पर राज्य की जनता जो है वो चाहती है। जो है अभी तक वसुंधरा राजे जो एक मुख्य चेहरा है राजस्थान का, उनको जो है अभी तक दरकिनार करती आई है। और मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो है खतरे की घंटी है, क्योंकि आप किसी भी एक बड़े लीडर को जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुका है और पहले भी मंत्री कैबिनेट में रह चुका है, तो उसको दरकिनार करना एक बड़ा वोट बैंक है जिसका। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। और आज बात करेंगे राजस्थान की। क्या राजस्थान में बीजेपी के आला कमान से वसुंधरा राजे नाराज हो गई हैं? क्योंकि ना ही उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और उनके करीबियों को भी लगातार दरकिनार करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कई ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनका टिकट काट के जो है राज्यसभा सांसदों को और कई बीजेपी के बड़े नेताओं को दे दिया गया है, जिससे लगभग लगता है कि यहाँ पर नाराजगी पूरे खेमे में है। और हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से कई जिलों में पार्टी के खिलाफ ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और पार्टी का झंडा तक जला दिया, जिसके लिए बीजेपी को यहाँ पर 11 सदस्यों की एक कमेटी बनानी पड़ी इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए। लेकिन लगातार अभी भी अटकलें यही लगी हुई हैं कि वसुंधरा राजे जो है बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से नहीं होंगी, क्योंकि बीजेपी ये ऐलान कर चुकी है कि कोई सीएम चेहरा इन 5 ही राज्यों में नहीं होगा, सिर्फ एक ही चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। तो ऐसे में लगातार हर राज्य में देखा जाए तो नाराजगी राज्य के उच्च नेताओं पर है। यहाँ पर राजस्थान में वसुंधरा राजे नाराज हैं, वहाँ पर सिंधिया शिवराज नाराज हैं और लगातार यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी नीतियों के चलते ही कमजोर हो रही है। तो आज ही उसी मुद्दे पर बात करते हैं कि राजस्थान में आखिर बीजेपी का क्या हाल होने वाला है, बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति को देख रही है, और अगर वसुंधरा राजे यहाँ नाराज होती हैं, उनके करीबी यहाँ नाराज होते हैं, तो कितना फर्क यहाँ पर भाजपा को पड़ेगा और कितना नुकसान उनको इन चुनावों में झेलना होगा। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सिराज, उनसे बात करेंगे कि क्या इस पूरे मसले पर वो अपना नज़र रखते हैं, किस तरीके से राजस्थान की राजनीति को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी जो रणनीति हो साफ बीजेपी की जो है क्लियर नज़र नहीं आती, क्योंकि बीजेपी जो है अभी तक वसुंधरा राजे जो एक मुख्य चेहरा है राजस्थान का, उनको जो है अभी तक दरकिनार करती आई है। और मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो है खतरे की घंटी है, क्योंकि आप किसी भी एक बड़े लीडर को जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुका है और पहले भी मंत्री कैबिनेट में रह चुका है, तो उसको दरकिनार करना एक बड़ा वोट बैंक है जिसका। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती है और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। अगर वसुंधरा राजे नाराज होती हैं, चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो कितने वोट बैंक प्रतिशत है कि जो नाराज हो जाएगा बीजेपी से? मुझे लगता है कि वोट बैंक जो है प्रतिशत में ऐसे ना आके, लेकिन जो है बड़ा वोट बैंक है वसुंधरा राजे का, क्योंकि वो पहले भी मुख्यमंत्री बन चुकी है और जमीनी पकड़ जो है उनकी काफ़ी मजबूत है। बीजेपी उनके विकल्प में दिया कुमारी को देख रही है, लेकिन दिया कुमारी जो है अभी नई नेता है, उनकी उतनी जमीनी पकड़ नहीं है।
और लोगों के हकीकत से रूबरू नहीं है वो। और वसुंधरा राजे हैं एक अनुभवी नेता है और उनके जो करीबी हैं वो भी काफ़ी अनुभवी हैं। तो मुझे लगता है ये बीजेपी की गलती है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है उनके कार्यकर्ता हैं उनमें भी आक्रोश हो रहा है। तो इसका नुकसान जो है आने वाले विधानसभा में मुझे लगता है पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ के शीर्ष नेताओं के बीच नाराजगी है वो कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी की लॉबी को जो है हताश कर रही है कि यहाँ पे राजस्थान में कहीं चुनाव हार ना जाए। और 30 साल से जो लगातार रिकॉर्ड चल रहा है कि हर 5 साल में जनता का मूड बदलता है, जनता सरकार यहाँ बदलती है, लेकिन क्या इस बार दोबारा गहलोत जो हैं अपनी सरकार बना लेंगे? क्योंकि लगातार वो फिर दोबारा सीएम कुर्सी के लिए यहाँ पर अपनी दिलचस्पी उन्होंने बनाकर रखी हुई है। और यहाँ पर देखा जाए तो अब सचिन पायलट भी कांग्रेस के साथ हैं, लगातार उनके साथ नजर आ रहे हैं। और यहाँ बीजेपी की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही कि वहाँ पे वसुंधरा को चुनते हैं या किसको चुनते हैं। दिया कुमारी को यहाँ पर टिकट दिया गया है और लगातार उनको यहाँ पर बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर तुषार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर तुषार क्यों वसुंधरा राजे को इस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, दिया कुमारी और बाकी जो राज्यसभा सांसद हैं उनको क्यों आगे लाया जा रहा है, क्या रणनीति है ये? देखिए, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति अपनाई है कि बिना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किए, बिना सीएम फेस दिखाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ जाएगा, उसके तहत ये सब किया जा रहा है। अब देखिए, अब ये रणनीति क्यों लाई गई है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये रणनीति इसलिए लाई गई है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में जो गिरावट आ रही है, जो उनके जो नेता है उनकी जो पकड़ जनता से छूटती जा रही है, उसको एक बार फिर से साधने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये रणनीति लाई गई है। और ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही किया जा सकता है। तो ये इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर उतारा गया है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे ये सब चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी। बस जिस तरीके से लगातार रैलियां कर रहे हैं तो उससे यही पता समझ में आता है। लेकिन ये जो उन्होंने रणनीति बनाई है ये इन पर बैकफायर भी कर सकती है और बहुत बुरा बैकफायर कर सकती है। वो ऐसे कि जिस तरीके से इनके जो कार्यकर्ता इनसे नाराज़ हो रहे हैं, इनके मंत्री इनसे नाराज़ हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार जो ये डिसीजंस ले रहे हैं उसमें कई इनके समर्थक हैं जो इनको सपोर्ट करते नहीं नज़र आ रहे हैं। तो इसका इन्हें एक बहुत भारी जो है चुनावों में एक बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है अगर इस पर अभी से ही जो है वो इन्होंने शांति नहीं रखी। तो क्या यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि राज्य के जो नेता हैं उन पे से बीजेपी विश्वास खो चुकी है, सिर्फ एक ही चेहरे पर विश्वास कर रही है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा है, या फिर अमित शाह रैली करने जाएंगे तो बस तभी जीत पाएगी क्या बीजेपी? देखिए, अभी इंडिया गठबंधन बन चुका है, विपक्ष दल एक साथ आ चुका है, 28 बड़े विपक्षी दल साथ आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कम हुआ है, कांग्रेस ने अपनी कई राज्यों में सरकार बना ली है। धीरे धीरे करके जो ये इंडिया गठबंधन का विस्तार हो रहा है और वोट बैंक में कमी आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये डर है, ये कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये हो गया है कि अगर हमने अभी दोबारा से अपनी पकड़ मजबूत नहीं करी तो ये फैलता जाएगा। और पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को जो है वो जमीन पर उतार दिया, आप देख रहे होंगे। तो किस तरीके से यहाँ पर पकड़ मजबूत करने के लिए, इंडिया गठबंधन को हराने के लिए और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसलिए रणनीति खिली जा रही है क्योंकि जनता में देखिए जो लोकल लीडर्स होते हैं उनकी पकड़ होती है, लेकिन लोकल लीडर्स भी इसलिए उनकी पकड़ लोकल लीडर्स पे ज़्यादा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभी सबको भरोसा है, पूरी जनता को। उनको यही लगता है कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर मोदी जी जब खुद ज़मीन पर उतर कर आ रहे हैं, खुद वोट मांग रहे हैं, तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना और वोट बैंक को पक्का करना। जी। तो लगातार यहाँ पर राज्यों के चुनाव पर भी एक ही चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके ऊपर बीजेपी यहाँ पर विश्वास जता रही है। देखा जाए तो राजनीति जो राज्य के चुनाव हैं वहाँ से हटकर अब सीधा यहाँ पर शीर्ष नेता संभालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्रज्ञा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस पूरे मामले पर अपनी क्या नज़र रखती हैं और किस तरीके से जो राजस्थान की राजनीति चल रही है खासकर बीजेपी के लिए, उसमें अभी कितनी उलझनें बाकी हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी के लिए अभी कितनी उलझनें बाकी हैं, तो जाहिर तौर पर भले ही हम अगर बात करें बीते 30 सालों से ये देख रहे हैं कि राजस्थान की सियासत पर एक एक करके बीजेपी और कांग्रेस राज करती हुई नजर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस वक्त पूरे देश भर में आलोचना का सामना कर रही है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस बार राजस्थान में ये परंपरा बरकरार रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी छवि को बदला है बीते 1 से 1.5 साल में, ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में काफ़ी फायदा वोट बैंक के लिहाज से हो सकता है। और जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अगर सीएम पद को देखा जाए तो उसमें अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा देश की माफ कीजिए यहाँ पर राज्य की जनता जो है वो चाहती है। अब तक सर्वे रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 30 से 35% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने।
बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस में भी तो विभाजन की स्थिति देखी जा रही है। यहाँ पर सचिन पायलट भले ही पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उनका खेमा लगातार चाह रहा है कि उनको युवाओं का चेहरा बनाए। तो यहाँ पर किस तरीके से पार्टी बट रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्हें CWC कमेटी का यहाँ पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं उसमें शामिल किया गया, और सबसे बड़ी बात कि इस कमेटी में कांग्रेस के मतलब देश भर से सिर्फ 35 सदस्यों को रखा गया, और अगर ऐसे में सचिन पायलट को इस कमेटी में शामिल किया गया तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट का वर्चस्व बढ़ रहा है। और अगर मैं बात करूं जिस तरीके से कहीं ना कहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। और अगर मुख्यमंत्री पद की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी सचिन पायलट उतने ज्यादा मजबूत हैं भी नहीं कहीं ना कहीं जनता के बीच के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सके। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर राजस्थान में देखा जाए तो दोनों पार्टियां ही अपने चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही, जो उनके पार्टी के बड़े नेताओं का खेमा है, वही कहीं ना कहीं आपस में यहाँ भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही हम कांग्रेस में देख रहे हैं, यही हम बीजेपी में देख रहे हैं। तो और स्थिति को आगे जानने के लिए यहाँ पर हमारी साथी नाजमीन हैं, उनसे बात करेंगे कि वो पूरा क्या सोचती हैं राजस्थान की राजनीति पर, और क्या पायलट हैं कि जो बड़ा नुकसान यहाँ पर बन सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि पायलट अब पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए बिल्कुल जी, यहाँ जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव की बात करें तो पहले कांग्रेस में एक अंदरूनी कलह देखने को मिल रही थी। वहाँ पर सचिन पायलट नाराज़, अशोक गहलोत नाराज़, लेकिन जैसे प्रज्ञा ने बताया, जब CWC का सदस्य बना लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तो सचिन पायलट खुद मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि हम कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, अशोक गहलोत मेरे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सचिन पायलट अब खुश नजर आ रहे हैं कि वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और उन्हें कहीं ना कहीं ये लग चुका है कि वो CM चेहरे के रूप में देखे जाने लगे हैं, क्योंकि युवा चेहरे की बात कही जा रही थी, और कांग्रेस यहाँ पर युवा चेहरा अब सचिन पायलट को ही देखती हुई नजर आ रही है। तो अब कांग्रेस में जो कलह दिख रही थी वो तो सुलझती हुई नजर आ रही है, और सचिन पायलट मान गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब वो कलह और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वसुंधरा राजे अभी चुप है, कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही, और उनकी चुप्पी ये साबित कर रही है कि वो नाराज हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक टिकट नहीं मिला है। कितने बड़े चेहरों को टिकट मिल जाता है, राज्यवर्धन राठौर की बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, और यहाँ पर दिया कुमारी की बात जैसे अभी तुषार ने की थी, जिस तरीके से बातें यहाँ पर देखी जा रही हैं, उनको टिकट मिल जाता है जिनको उम्मीद नहीं थी कि नहीं मिलना चाहिए था। वही वसुंधरा राजे इतने समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही है, यहाँ पर परिवर्तन संकल्प यात्रा में नहीं पहुँचती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जो यहाँ पर उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है तो उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और यही नाराजगी विधानसभा चुनाव में असर डालेगी। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथी ने बताया कि किस तरीके से इन विधानसभा चुनावों में यहाँ पर वसुंधरा राजे की नाराजगी जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है, क्योंकि लगातार उनका खेमा और जो उनके साथी समर्थक हैं उनका खेमा भी लगातार बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर छेड़ रहा है, और देखना होगा कि चुनावों तक ये बीजेपी को और कितना नुकसान पहुँचाते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।